2 नवंबर सुबह 1:30 बजे एक बीएचयू की स्टूडेंट जो आईआईटी बीएचयू के हॉस्टल में रहती हैं, वो अपने कैंपस, अपने हॉस्टल रूम से बाहर निकलती है टहलने के लिए। रास्ते में एक बाइक पीछे से आती है और उनके सामने आके रुकती है। वो 3 लड़के उस पर सवार होते हैं, वो लड़के नीचे उतरते हैं बाइक से, वो जबरदस्ती उसको पकड़ के रखते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं, उसको तरह तरह की गालियां देते हैं। जब वो भाग के बचने की कोशिश करती है तो उसको बोला जाता है कि हम तुमको मार देंगे। कुछ ना कुछ करके वो लड़की वहां से भागती है, निकलती है अपने हॉस्टल जाने के लिए। रास्ते में उसको एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं मिलता है जिसके पास वो जाके कंप्लेन कर सके या जिससे जो कोई उसकी मदद ही क्यों ना कर सके। तो पहली बात कि इतना लगातार 30 अक्टूबर को एक इंसिडेंट हो रहा है, उसके बाद में कोई कार्रवाई बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है और उसके बाद में फिर से 2 नवंबर की सुबह सुबह ये इंसिडेंट होता है। तो सवाल ये है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा बेगैरत हो जाएगा, जो सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन की बात नहीं सुनेगा, तो एज स्टूडेंट्स हमारे मन में सवाल उठता है कि हम लोग सब तो अलग अलग जगहों से आते हैं। बीएचयू में जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं वो सब बीएचयू के तो है नहीं, बनारस के तो है नहीं, इलाहाबाद लखनऊ के भी सिर्फ नहीं है, पूरे देश भर से स्टूडेंट शहरों में आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पब्लिक एजुकेशन में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। और ऐसे सिचुएशन में अगर कोई यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार ही खुद को नहीं ठहराना चाहता है तो ये शर्म की बात है। और तब ये सवाल उठेगा कि क्या महिला यूनिवर्सिटीज में आना बंद कर दें? क्या अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करने के बजाय हमें रात दिन अब ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग हॉस्टल से क्लासरूम जाएंगे तो हमारे साथ छेड़छाड़ हो जाएगी? क्या ये सोचना पड़ेगा महिला स्टूडेंट्स को इस वक्त क्लासरूम्स में कि हम लोग तो सेफ ही नहीं है अपने कैंपस में, तो हम पढ़ने ही ना जाए? क्या जो बार बार पेरेंट्स बोलते हैं महिलाओं को गांव में कि शहर में जाओगी, शहर का माहौल ठीक नहीं है, वहां पे पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा, क्या वो सवाल सुन के बार बार फिर महिलाओं को एजुकेशन डिनाई किया जाएगा? क्या एजुकेशन का, यूनिवर्सिटीज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि स्टूडेंट्स का सेफ्टी इंश्योर करें, वो चीज क्या नहीं फॉलो होगी? ये एक सवाल है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब ये प्रोटेस्ट शुरू होता है बीएचयू में इस कंप्लेन के बाद में, तो बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देती है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स 3 दिन तक वहां पे प्रोटेस्ट में बैठे रहते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं कि जो सर्वाइवर है उनको न्याय मिले और जो परपेट्रेटर है, जिनके ऊपर कंप्लेन है, उनको सजा हो। लेकिन कुछ भी तरीके से बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन उस पर रिस्पॉन्स नहीं देती। उल्टा चौथे दिन बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन यूपी पुलिस को अपने कैंपस में बुलाती है और बोलती है कि प्रोटेस्ट तोड़ने के लिए उनको जो करने की जरूरत है उनको खुली छूट है। जिस दिन कोइंसिडेंटली जिस दिन यूपी पुलिस वहां पे पहुंचती है, सेम उसी दिन एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है एबीवीपी, उसके लोग भी वहां पे पहुंचते हैं और ये दोनों मिलकर के बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंडे को अंजाम देते हैं। वहां पे स्टूडेंट्स के साथ में मारपीट करते हैं, हाथापाई करते हैं और स्टूडेंट्स को वहां पे डिस्पर्स करने की कोशिश करते हैं। हम सलाम करते हैं आयशा की तरफ से बीएचयू के उन स्टूडेंट्स को जो अभी भी वहां पे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, सर्वाइवर के साथ में खड़े हुए हैं। हम कंडेम करते हैं यहाँ पे यूपी पुलिस और एबीवीपी के रवैये को, जो बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते हुए बीएचयू स्टूडेंट्स के साथ में खड़े होने के बजाय, सर्वाइवर को न्याय दिलाने के मूवमेंट के साथ खड़े होने के बजाय एबीवीपी के साथ में यूपी पुलिस मिलकर के वायलेंस करता है और स्टूडेंट्स को ही कैंपस से निकालने की कोशिश करता है। और इस तरीके का जो वायलेंस है वो हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि कैंपसेस में बढ़ रहा है, बीएचयू में ही सिर्फ नहीं बढ़ रहा है। तमाम कॉलेजेस से यूनिलैटरली जीएस कैश जैसा ऐसा बॉडीज जहां पे इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते थे, उनको हटाया जा रहा है और आईसीसी को लाया जा रहा है। आईसीसी ऐसा बॉडी है जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन अपने लोग बिठा रहा है, जेंडर जस्टिस के नाम पे सर्वाइवर ब्लेमिंग होता है, स्लट शेमिंग होता है वहां पे महिलाओं का। और इस तरीके की बॉडीज को हमारी यूनिवर्सिटी से निकालना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है और जीएस कैश वापस बहाल हो, इस डिमांड को पुरजोर तौर से उठाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के समय में हो गया है। यही बात हम लोग हाईलाइट भी करना चाहेंगे कि यूपी में बोला जा रहा है कि योगी राज चल रहा है जिसमें गुंडागर्दी खत्म हो गया है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ खत्म हो गया है, और जो उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे इस तरीके का वायलेंस हो रहा है और वो चुप्पी साधे हुए हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर यूपी पुलिस तो उनके कंट्रोल में है, फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि सेक्सुअल हरासमेंट की जो पीड़िता हैं उनके लिए जो न्याय मांग रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके ऊपर पुलिस इस तरीके से बर्बरता से हमला करती है। एक स्टूडेंट है रोशन, आयशा के ही वो वहां पे एक्टिविस्ट है, वहां के स्टूडेंट भी है, उनको सुबह सुबह गायब कर दिया जाता है, उनका फोन छीन लिया जाता है और दिन में 3 बजे तक हम किसी भी स्टूडेंट को नहीं मालूम रहता है उनके
दोस्तों को नहीं मालूम रहता है, घर वालों को नहीं मालूम रहता है कि वो कहाँ पे है। इस तरीके से यूपी पुलिस हरकत कर रही है ताकि एक डर का माहौल स्टूडेंट्स के बीच में जाए, स्टूडेंट्स डिस्पर्स हो जाए और मूवमेंट क्रिएट करने के बजाय बीएचयू में जेंडर जस्टिस के लिए लड़ने के बजाय आपस में झगड़े। एबीवीपी बोलता है कि वॉल खड़ी कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है हम वॉल खड़ी कर देंगे, तो फिर छेड़छाड़ नहीं होगी। ये किस तरीके का तर्क है? आप अपने कैंपस को सेफ बनाने के बजाय कैंपसेस को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। आप दो कैंपसेस के बीच में बातचीत करने के बजाय, जेंडर सेंसिटाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय, वर्कशॉप्स करने के बजाय आप स्टूडेंट्स को आपस में बांट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन को और योगी सरकार को, क्योंकि यूपी पुलिस पूरी तरीके से योगी सरकार के कंट्रोल में है और महिला सशक्तिकरण और विमेन एम्पावरमेंट का नाटक करने के बाद, प्राइम मिनिस्टर मोदी आंसू बहाने के बाद कि महिलाओं को सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए, पर इस अभी सब तो के मामला बाद वो ये सब चीज संज्ञान में होती ले लिया है। है ना यूपी पुलिस के द्वारा। बिल्कुल संज्ञान में ले लिया गया है और हम उनसे पूछेंगे कि आज इतने समय बाद, लगभग 10 दिन हो गया है, 10 दिन से ज्यादा हो गया है, और लगभग 10 दिन के बाद वो इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं। और वो भी जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से वायलेंस करने के बाद वो संज्ञान में ले रहे हैं। बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी नाकामी को स्वीकारना होगा। लगातार फेल किया, ऐसा पॉसिबल कैसे है कि 30 अक्टूबर को एक इंसिडेंट होता है और उसके 2 दिन बाद 2 अक्टूबर को सुबह 1:30 बजे सेम इंसिडेंट होता है कैंपस में एक और महिला के साथ में, और ये कॉमन इंसिडेंट नहीं है, गैंग रेप का इंसिडेंट है जो बहुत सीरियस एलिगेशन है। आपके कैंपस में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और आप कोई स्टेप्स नहीं इंश्योर कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। आप कोई जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप महिलाओं को ये बता नहीं रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके का कंप्लेन करना हो तो वो कहाँ पे कर सकती हैं। आप आश्वासन नहीं दिला रहे हैं कि आप उनके साथ में खड़े हैं, पीड़िता के साथ में खड़े हैं अगर इस तरीके का कोई कंप्लेन हो रहा है। बल्कि जब इस तरीके का मूवमेंट बनता है जो पीड़िता के लिए न्याय मांगते हैं, आप उनके ऊपर बर्बरता। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।